सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो है आप सभी पाठ 11 मूल्य मरता नहीं नामक पाठ के पाठबोध प्रश्नों को करेंगे और पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान भी करेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, जो भी पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका और पेंसिल रबड़ लेकर नहीं बैठे हैं वो सभी ये सारी चीज़ें लेकर बैठें और इसके पश्चात अपने कार्य का मिलान करें। तो पिछले दिन दिए गए कार्य का मिलान करें। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आप देख रहे हैं का नंबर प्रश्न है, राजू ने सहपाठियों की नज़रों में अपने लिए क्या देखा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने इस तरह लिखा होगा कि राजू ने सहपाठियों की नज़रों में अपने लिए उपेक्षा का भाव देखा। राजू ने सहपाठियों की नज़रों में अपने लिए उपेक्षा का भाव देखा। खा नंबर प्रश्न है, राजू के सहपाठी राजू का मजाक क्यों उड़ा रहे थे। राजू के सहपाठी राजू का मजाक क्यों उड़ा रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राजू के सहपाठी राजू का मजाक इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि वह साधारण व पुराने कपड़े पहनकर विद्यालय आया था। राजू के सहपाठी राजू का मजाक इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि वह साधारण व पुराने कपड़े पहनकर विद्यालय आया था। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इस तरह से उत्तर लिखा होगा। अगला प्रश्न है, राजू की कक्षा के अधिकांश छात्र कैसे परिवारों से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राजू की कक्षा के अधिकांश छात्र धनी परिवारों से संबंध रखते थे। कैसे परिवारों से? धनी परिवारों से। तो यह एक वाक्य में उत्तर था। आइए आगे देखते हैं। घ नंबर प्रश्न है, सिर झुकाकर राजू कहाँ बैठ गया। सिर झुकाकर राजू कहाँ बैठ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सिर झुकाकर राजू कक्षा में कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। सिर झुकाकर राजू कक्षा में कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अंगा नंबर, कपड़ा मिलने पर गरीब बच्चे ने क्या किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कपड़ा मिलने पर गरीब बच्चे ने राजू के पैर पकड़ लिए और उसे धन्यवाद दिया। कपड़ा मिलने पर गरीब बच्चे ने राजू के पैर पकड़ लिए और उसे धन्यवाद दिया। आइए अगला प्रश्न है। अब है बच्चों प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर प्रश्न है, पहले दिन राजू को स्कूल का वातावरण कैसा लगा। यानी जिस दिन राजू स्कूल में गए, प्रवेश किया तो कैसा लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी सोचेंगे और सोच भी लिया होगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, पहले दिन राजू को स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं लगा। उसके साथ ही उसके पुराने और साधारण कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे वह बहुत दुखी और उदास था। इस तरह से आप सभी ने उत्तर सोचा होगा कि पहले दिन राजू को स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके साथ ही उसके पुराने और साधारण कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे वह बहुत दुखी और उदास था। आइए आगे देखते हैं। खा नंबर प्रश्न है, साथियों के मजाक उड़ाने से राजू पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। विद्यार्थियों, आपने देखा था कि जब साथी उसका मजाक उड़ाए तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, यानी उसने क्या क्या किया। तो उन सारी बातों को इस प्रश्न के उत्तर में शामिल करना। ध्यान करेंगे आप। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप सभी सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को, सोच भी लिए होंगे कि साथियों के मजाक उड़ाने से राजू पर उसका यह प्रभाव पड़ा
कि वह बहुत दुखी और उदास था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह कक्षा में जाकर कोने में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और अपने कपड़ों को ध्यान से देखने लगा तथा उसके मन में यह प्रश्न आने लगे कि क्या इन पुराने व साधारण कपड़ों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। मैं इन कपड़ों को पहनकर कुछ और बन जाता हूँ। मेरे साथियों का संबंध मुझसे है या मेरे पुराने कपड़ों से है। मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ। वह साथियों द्वारा किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस तरह से एक विस्तृत उत्तर लिखना था। फिर से ध्यान से देखेंगे। साथियों के मजाक उड़ाने से राजू पर उसका यह प्रभाव पड़ा कि वह बहुत दुखी और उदास था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वह कक्षा में जाकर कोने में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया तथा अपने कपड़ों को देखकर यह सोचने लगा कि इन पुराने व साधारण कपड़ों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। मैं इन पुराने व साधारण कपड़ों को पहनकर कुछ और बन जाता हूँ। मेरे साथियों का संबंध मुझसे है या मेरे पुराने कपड़ों से। मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ। इस तरह से वह साथियों द्वारा किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये तमाम सारी बातें जब उसका मजाक विद्यार्थियों उड़ाया गया था तभी उसके दिमाग में इन तमाम सारे प्रश्न आने लगे थे और इस तरह से वह बहुत दुखी था, उदास था और उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि उन सारी चीज़ों को शामिल करना है। अगला प्रश्न है, स्कूल की सारी बातें बताने पर माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई। विद्यार्थियों, तो आपने देखा होगा कि पढ़े थे तो आपने देखा था। चलिए फिर से देखते हैं। स्कूल की सारी बातें बताने पर माँ पर यह प्रतिक्रिया हुई कि वह बहुत दुखी हुई और उसने राजू को धीरज बंधाया और उसने उन सारी बातों को उस राजू के पिताजी को बताई। या स्कूल की सारी बातें बताने पर माँ पर यह प्रतिक्रिया हुई कि वह बहुत दुखी हुई। उसने राजू को धीरज बंधाया और उन सारी बातों को राजू के पिताजी को बताई। बच्चों, आपने देखा होगा जब किसी भी बच्चे का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, निराश हो जाते हैं। तो जब मम्मी पापा से ये बातें बताए तो उसकी माँ ने क्या किया, उसे धीरज बंधाया, सांत्वना दी कि परेशान ना हो, तुम्हारे लिए नए पैंट शर्ट आ जाएंगे। ऐसा शायद कहा होगा, ये अनुमान है, लेकिन पाठ में दिया नहीं गया कि माँ ने राजू से यह कहा। घ नंबर है प्रश्न विद्यार्थियों, पुराने कपड़ों के बारे में राजू का क्या विचार बना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पुराने कपड़ों के बारे में राजू का यह विचार बना कि किसी भी वस्तु का मूल्य कभी मरता नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे उन अमीर बच्चों के लिए इन पुराने व साधारण कपड़ों का कोई मूल्य नहीं है, जबकि यही पुराने व साधारण कपड़े उस गरीब बच्चे के लिए मूल्यवान खजाने के समान थे। विद्यार्थियों फिर से सुनेंगे। पुराने व कपड़ों के बारे में राजू का यह विचार बना कि किसी भी वस्तु का मूल्य कभी मरता नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार बदलता रहता है। जिस प्रकार पुराने व साधारण कपड़ों का मूल्य अमीर बच्चों के लिए या अमीर लड़कों के लिए कोई मूल्य नहीं था, पुराने व साधारण कपड़ों का अमीर लड़कों के लिए कोई मूल्य नहीं था, जबकि ये पुराने व साधारण कपड़े उस गरीब बच्चे के लिए मूल्यवान खजाना थे, जिन्हें पाकर वह बहुत खुश हुआ था। तो विद्यार्थियों, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए आगे देखते हैं। आज का गृह कार्य है पाठ 11 पढ़ें व समझें और प्रश्न संख्या 4 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद। बाय। फिर मिलेंगे कल।